हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर में हम 5 ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपको राउंड 2 ऑल इंडिया से पहले पता होनी चाहिए। क्या कुछ गलतियां हैं जो कुछ बच्चों ने राउंड 1 से में करी, तो मेरे को लगा आप लोगों के सामने वो जो गलतियां हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने आ रहे होंगे राउंड 2 में, तो उनके सवाल हैं वो आज अपन इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली गलती जो बच्चों ने करी थी राउंड 1 के अंदर में, और कुछ 3-4 बच्चों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने चॉइस फिल करते टाइम में एमबीबीएस की जगह बीडीएस कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज है जो अपने जयपुर राजस्थान के अंदर में है, ये एमबीबीएस कोर्स भी पढ़ाता है और ये बीडीएस भी पढ़ाता है। कुछ बच्चों ने गलती क्या करी थी कि एमबीबीएस की जगह बीडीएस सेलेक्ट कर लिया, और चलो ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जब चॉइस फिल करी तब भी ध्यान नहीं दिया, फिर जब चॉइस को डाउनलोड किया तब भी ध्यान नहीं दिया, और फिर जब रिजल्ट आता है तब उनको लगता है अरे मैंने तो बीडीएस कॉलेज फिल ही नहीं किया था, ये मेरे को अलॉट कैसे हो गई है। तो इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कॉलेज फिल करें तो ध्यान रखें कि आप एमबीबीएस कोर्स उस कॉलेज का सिलेक्ट कर रहे हो या बीडीएस कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो। और जब आप चॉइस फिल कर दे तो एक बार उसको डाउनलोड करके आप जितने भी चॉइसेस फिल करिए उनमें देखिए कि आपने जो कोर्स फिल किया वो कहीं गलती से आप एमबीबीएस की जगह बीडीएस तो नहीं सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी राउंड 2 में तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। बिकॉज राउंड 1 में आपने करी, आपको कॉलेज अलॉट हुई तो आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन था, लेकिन राउंड 2 के अंदर में फ्री एग्जिट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस गलती से आप लोग बचिएगा। कुछ बच्चों का डाउट है कि क्या सर फ्री एग्जिट है राउंड 2 के बाद में, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्री एग्जिट करते हो राउंड 2 में मिली हुई सीट को तो आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी, प्लस राउंड 3 के अंदर में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड दोबारा से आपको सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तीसरा, कैन वी अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर राउंड 2? ये एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों को और मैक्सिमम बच्चों को ये क्लियर नहीं है, और बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनको भी ये डाउट है, वो पता नहीं है। ये आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात आपको बता रहा हूं। क्या राउंड 2 के बाद में हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं? तो देखिए इसमें दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुई, आपने उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आपने अपग्रेडेशन है वो अप्लाई कर दिया है। अब आपने राउंड 2 में दोबारा से चॉइसेस फिल करी हैं, तो अगर आपने चॉइसेस फिल करी हैं और आपको कोई भी जो फिल करी हुई चॉइसेस अलॉट नहीं होती हैं, तो मतलब आपको बाय डिफॉल्ट जो आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी वो मिल जाएगी। तो अगर आपकी राउंड 1 और राउंड 2 में सेम कॉलेज रह गई है तो आप राउंड 3 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपग्रेडेशन के लिए। उस सिचुएशन के अंदर में या तो आप कॉलेज ज्वाइन करिए, और अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर में आपको उस कॉलेज में पर्टिकुलरली जाके और वहां से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन के अंदर में जैसा मैंने अभी लास्ट में बताया कि आपकी सिक्योरिटी भी जाएगी और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड ऑल पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कॉलेज राउंड 1 और राउंड 2 में सेम रहती है तो आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस, अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुई, राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और आपकी कॉलेज दूसरी अलॉट हो गई, आपको मतलब चेंज हो गया। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपको राउंड 1 में मिला एसपीएमसी बीकानेर और राउंड 2 के अंदर में आपको मिल गया एसएमएस, तो अब आप राउंड 2 के बाद भी अपग्रेडेशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर राउंड 3। अब अगला जो डाउट है वो ये है कि राउंड 1 में आपको एक कॉलेज मिल गया, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, अब राउंड 2 में चॉइस फिल है वो कैसे करनी है और ऑर्डर है वो हमको क्या रखना है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपने राउंड 1 में कॉलेज फिल करी थी, सपोज 150 कॉलेज आपने फिल करी थी। अब चॉइसेस जब स्कैन होती हैं, आपने जो 150 कॉलेज फिल कर दी है, तो जब एमसीसी उन चॉइसेस को स्कैन करता है तो वो ये देखता है कि आपने जो पहले नंबर पे चॉइस फिल करी है क्या वो मिल रही है। अगर हाँ तो आपको वही अलॉट हो जाएगी, नहीं तो सेकंड नंबर की चेक करेगा, फिर थर्ड नंबर की चॉइस चेक करेगा। ऐसे करते करते सपोज आपको 50 नंबर की चॉइस है वो मिल गई है। अब अगर 50 नंबर की चॉइस आपको मिल गई है तो उससे नीचे भरी हुई चॉइसेस हैं वो वेस्टेज हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो राउंड 2 के अंदर में भी इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब आप चॉइस फिल करें तो मेक श्योर कि जो आपको 50th नंबर की कॉलेज मिली है और जिसको आपने अपग्रेडेशन के लिए लगा रहा है उससे ऊपर वाली चॉइसेस ही फिल करें। उसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूं आपको। सपोज आपको मिल गया यहाँ पे 50th नंबर पे एसपीएमसी, क्या मिल गया? एसपीएमसी। अब अगले एसपीएमसी बीकानेर करके कॉलेज है, अगर आप राउंड 2 के अंदर में ये कॉलेज तो फिल कर नहीं पाओगे क्योंकि ये तो मिल चुकी है ऑलरेडी। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम एसपीएमसी से ऊपर वाली भी फिल कर देते हैं लाइक एसएमएस वगैरह, और नीचे वाली भी फिल कर देते हैं, क्योंकि अगर
उनको लगता है कि एसएमएस कॉलेज है वो उनको मिल ही जाएगी, उनकी रैंक उतनी अच्छी है। अब अगर मान लो गलती से ऐसा हुआ कि अगर इसकी रैंक है वो हाई चलेगी, थोड़ा सा नहीं मिल पाई, तो होगा क्या कि ये तो मिलेगी नहीं, ऊपर से चलती आ रही थी, और नीचे वाली जो कॉलेज है वो आपको गलती से अलॉट हो जाएगी, और आपकी फिर ये एसपीएमसी बीकानेर है, ये कॉलेज कैंसिल हो जाएगी, इस पे कोई अधिकार नहीं रहेगा, और आपको मजबूरी में एक ऐसी कॉलेज लेनी पड़ जाएगी जिसकी रैंकिंग इससे भी खराब थी। तो मेक श्योर आप वही कॉलेज फिल करें सेकेंड राउंड के अंदर में जो इस कॉलेज से ज्यादा रैंकिंग रखते हैं। सारी चॉइसेस बिल्कुल ना फिल करें। नंबर 2, जो आपकी चॉइसेस का ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, ऊपर सबसे अच्छी कॉलेज, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, देन उसके बाद में नेक्स्ट। ओके। अब अगला डाउट है कि ट्यूशन फी का पेमेंट का जो मोड है वो क्या होना चाहिए। अब कई जैसे स्टेट में भी आप देखोगे, राजस्थान में जैसे है कि स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि वो डीडी भी ले रहे हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट मोड भी ले रहे हैं। मैं बेसिकली इसमें प्रीफर करूंगा कि आप डीडी बना के लेके जाइए। उसके पीछे का रीजन समटाइम्स क्या होता है कि आपने ऑनलाइन उनको पेमेंट किया है, तो फिर उसके बाद में जब मान लो अमाउंट रिफंड करने की बारी आती है तो वो फिर काफी टाइम लगाते हैं। लेकिन जब आपने डीडी दिया है तो जनरली क्या होता है, वो डीडी आपको एज इट इज वापस लौटा देते हैं। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिली, अपग्रेड किया, अब राउंड 2 के अंदर में आप जाने वाले हैं, और वहां से सपोज आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर राउंड 2 वाली कॉलेज जहां लौट हुई वहां पे जाएंगे, तो वो एज इट इज आपको डीडी है वापस दे देते हैं, और उसके बाद में आप अपना उस डीडी को बैंक में जाइए और जो भी मतलब वापस है उसको आप कैश करवा सकते हैं। तो ये कुछ थे 5 सवाल जिनके जवाब आई थिंक मेरे को लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए, क्योंकि कॉमन बातें थी। अगर आप पता चल जाती है तो हमको आसानी हो जाती है राउंड 2 की चॉइस फिल करने में। और बाकी आपको पता है कि राउंड 2 है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 से mcc.nic.in जो पोर्टल है वो वापस से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और 10th से लेके 14 तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, प्लस 10th से आप अपना चॉइस फिलिंग है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियो आपको नीट यूजी 2023 की स्टेट एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।